मैं आपको आज FTTB DC नोड के बारे में बताना चाहता हूँ। FTTB DC नोड 100 dB आउटपुट लेवल का होता है। ये नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है इंडियन मार्केट में और बांग्लादेश में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। ये दो मॉडल है इसमें, 795 और 796। 796 110 dB का ये है और 195 100 dB का है। मैं आपको यहाँ कनेक्शन बता रहा हूँ किस तरह हम इसको ऑपरेट करते हैं। एक सिंपल वे है, सीधा अडेप्टर से सप्लाई दीजिए। ये अडेप्टर से कनेक्शन आ रहा है, अडेप्टर से ये हमने DC 12 वोल्ट DC दी। यहाँ पे फाइबर इन जो कि आपके EDFA से आ रहा है सिग्नल, वो सीधा फाइबर इन यहाँ दिया और दो आपको RF आउटपुट मिल जाते हैं। दो RF आउटपुट को फर्दर फिर आप स्प्लिट कर सकते हैं कैपेसिटर के हिसाब से। ये वाटरप्रूफ लगे हैं, आप इंडोर भी लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, ये DC पावर पास होने चाहिए। जो आपके मेन कम पावर पास वाले नहीं चलेंगे। क्योंकि DC पावर पास क्यों चाहिए? क्योंकि इसके अंदर से DC जाती है यदि हमने सेट टॉप बॉक्स यूज़ किया हुआ है। उसकी भी मैं डेमोन्स्ट्रेशन अभी दे रहा हूँ आपको। पहला तरीका मैंने आपको बताया, फाइबर इन दिया हमने जो आपके EDFA से आ रहा है कंट्रोल रूम से। दो RF आउटपुट मिल गए और आपने अडेप्टर लगा के यूज़ कर लिया। 100 dB आउटपुट या 110 dB आउटपुट, दो मॉडल्स हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम घर के सेट टॉप बॉक्स से भी इसको चला सकते हैं। किस तरह, वो मैंने मेथड बता रहा हूँ। एक POC है, ये पावर ओवर केबल 12 वोल्ट का है। इसमें एक तरफ से 12 वोल्ट इन जाती है अडेप्टर से और दूसरी तरफ से 12 वोल्ट निकल आती है। और ये वाला कनेक्शन हम सेट टॉप बॉक्स में देते हैं। इसी की जो आउटपुट है, यहाँ 12 वोल्ट का हमने इनपुट दे दिया क्योंकि 12 वोल्ट का सेट टॉप बॉक्स है, और दूसरी तरफ से हमने अडेप्टर से इन दे दिया। इसके जो RF आउट है ना, ये वाला RF आउटपुट हमने सेट टॉप बॉक्स में लगा दिया। तो जो RF इन जो कि DC नोड जो बाहर 795 बना रहा है, जो गली में लगाया था, उसी से RF जो आ रही है वो स्प्लिट होके इस POC में आ रही है और POC से सेट टॉप बॉक्स में जा रही है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। और इसी से ये पिक्चर चल रही है टीवी पर। और DC वापस जो इसी से जो DC बची, इसी अडेप्टर की DC पावर, वो वापस इस स्प्लिटर के पे होकर वापस नोड पर जा रही है। तो इसी तार में दो सिग्नल जा रहे हैं। एक RF आउटपुट जो है सेट टॉप बॉक्स हो जा रहा है और DC वापस अडेप्टर से होके उसी तार से के माध्यम से नोड को जा रही है। तो इससे क्या होता है कि हमें पावर सप्लाई की अडेप्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये अडेप्टर नहीं भी रहेगा तो भी ये चलेगा, तो भी ये चल रहा है। तो मैंने दो तरीके आपको बताए, एक तो अडेप्टर से चलाने से, एक घर के अंदर जो सेट टॉप बॉक्स ऑफ अडेप्टर है उसकी एक्स्ट्रा पावर जो होती है उससे हमने ये नोड चला लिया, क्योंकि इसको बहुत कम करंट की ज़रूरत है। इसी का दूसरा मॉडल मैं पहले ही बता चुका हूँ, S796 110 dB का है, ये 100 dB का है। दोनों मॉडल प्रोडक्शन में हैं और आप ले सकते हैं। इसी तरह एक और मॉडल है एम्पलीफायर, इसी तरह S395 मॉडल है। इसमें RF इन चाहिए, जैसे इससे जो आउटपुट निकली इसका हम कनेक्शन यहाँ दे सकते हैं RF इन में, और दो आउटपुट और लेके हम फर्दर अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है कि ये जो DC सप्लाई इसके अंदर है, इसी की DC सप्लाई हमने इसके अंदर ले ली और इसी से ये काम करेगा। और आपको अडेप्टर देना चाहें तो अडेप्टर भी दे सकते हैं, दोनों प्रोविजन दी हुई है। मेरे को लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें वाटरप्रूफ के मैंने DC टैप हॉस्पिटल भी यूज़ किए हैं और इंडोर की भी अवेलेबल हैं, दोनों अवेलेबल हैं, जैसे आपको ठीक लगे। थैंक यू।